हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में हम एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे लाए थे। ये आपका टेस्ट सीरीज़ का भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स आपके आने होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे आपके एमसीक्यू फॉर्म में। साथ ही साथ ये आपके मॉडल पेपर समझ सकते हैं। छठवां पार्ट है, छठवां या सातवां पार्ट है, तो इसके पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। आप लास्ट टाइम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स साबित होगा। और महिला पर्यवेक्षक के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका डेट भी आ चुका है, 27 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है। तो अभी कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना हो सके रिवाइज़ कीजिएगा, कुछ भी नया अभी मत पढ़िएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और इसके पिछले क्लासेस जितने भी उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 87 क्वेश्चन पिछले क्लास में कवर कराया था मैं। 88 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में लोमस ऋषि के आश्रम के रूप में अभिहित स्थल किस स्थल के साथ संबंधित है? तो आपके तुरतुरिया, सिहावा, सिरपुर या आपके रतनपुर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सिहावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिहावा से आपका किस नदी का उद्गम स्थल होता है? ये आपका महानदी का उद्गम स्थल इसको माना जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना यहाँ पे स्कोर बना, ये कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है? तो फिंगेश्वर, पटेवा, कोपरा, पांडुका। तीन में से आपका जो फिंगेश्वर है, पटेवा और आपका जो कोपरा, ये आपका राजिम पंचकोशी मार्ग में यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो आपका जो पांडुका इसमें नहीं है, बाकी ये जो तीनों है इस पंचकोशी मार्ग में आपका स्थिति आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ जो नामक स्थल किन नदियों के संगम पे है? अरपा और शिवनाथ, पहरी और सोंढूर, मांड और महानदी या शिवनाथ नदी या आपके खारून नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिवनाथ नदी और आपको खारून नदी। तो सोमनाथ जो नामक स्थल है आपके किन नदियों के संगम पे है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, शिवनाथ और आपका खारून नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के जो नदियों के बारे में इसको बहुत ही मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जो चंद्रदित्य समुद्र जो नामक जो सरोवर किस स्थान से संबंधित है? आरंग, मल्हार, बारगांव या आपके बारसूर से। तो प्राचीन जो चंद्रदित्य जो समुद्र नामक जो सरोवर किस स्थान से संबंधित है? आप कौन से स्थान पे है? तो ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपका बारसूर में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस पाठ क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? तो यहाँ पे कौन से स्थान पे जो पाठ क्षेत्र है कुनकुरी स्थित है? मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ या जसपुर पाठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका जसपुर पाठ में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवरानी जेठानी जो मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है? देवरानी जेठानी का जो मंदिर है इनमें से किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव जी को, भगवान गणेश जी को, भगवान बुद्ध जी को या भगवान विश्वकर्मा जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये भगवान शिव जी को समर्पित ही देवरानी जेठानी जो मंदिर है ये आपके यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव जी को समर्पित ही ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ये आपके आए हो एग्जाम में आए हो क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो सिद्धेश्वर मंदिर, चितवा या फिर चितावरी जो देव मंदिर है या आपका शिव मंदिर है या देवरानी जेठानी मंदिर। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका जो सबसे पुराना अगर मंदिर देखेंगे तो देवरानी जेठानी का जो मंदिर है इसको सबसे पुराना मंदिर छत्तीसगढ़ को कहा गया है। और बहुत ही जो प्राचीन मंदिर भी इसको कहा जाता है, मतलब हमारे पूर्वज से मतलब और पहले का मंदिर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम कस्बे और किस नाम से इसको जाना जाता है? राजिम जो कस्बे को और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर या छत्तीसगढ़ का धान का कटोरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसको छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से इसको राजिम को कहा जाता है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है। शिवनान और राजिम एक साथ यहाँ पे इसका मेला का आयोजन होता है। महाशिवरात्रि तक यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? तभी इसको जस्ट बताया है। जो राजिम जो शहर है ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा।
तीन नदियों के संगम पे आपका बसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ दंतेश्वरी जो मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो दंतेवाड़ा में, भोरमदेव में, बारसूर में या आपके चंद्रपुर में। तो माँ दंतेश्वरी जो मंदिर आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। या और हर साल यहाँ पे 75 दिनों का 75 दिन का मेला का भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे शायद मैं शिवनारायण मेला बोल रही थी, यहाँ पे हर साल दशहरा उत्सव होता है। तो शिवनारायण के मेला ऐसे करके रिलेट करके तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ का 75 दिनों का दशहरा होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेरकी महल ये आपके कहाँ पे स्थित है? छेरकी महल बिलासपुर में, कोरिया में, रायगढ़ में या आपके कवर्धा में। छेरकी महल ये आपके कहाँ पे स्थित है? कवर्धा में बना हुआ है। बाकी छत्तीसगढ़ के डिटेल जब पढ़ा रहा था, इसको पूरा डिटेल से जितने भी जो पर्यटन स्कूल में पूरा बारीक से यहाँ पे पढ़ाऊँ जितना ज़्यादा हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में माँ बमलेश्वरी जो मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है? बमलेश्वरी माता जो मंदिर जो कि पहाड़ में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव या आपके बलरामपुर में। तो ये आपका स्थित है राजनांदगांव में ये स्थित है। और जो बमलेश्वरी देवी मंदिर है, नवरात्रि के समय यहाँ पे बहुत ही भीड़ होता है। जो पर्यटन स्थल है और यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। तो बमलेश्वरी मंदिर है और बहुत सारे यहाँ पे अभी जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ कुछ नया चेंजेस वगैरह भी किया गया है। तो आपके एक तरह से इसको बहुत डेवलप भी किया जा रहा है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटेल भैरव मंदिर और आपके भागेश्वरी मंदिर ये आपके कहाँ पे स्थित है? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर या आपका जसपुर जिला में। तो ये आपका स्थित है सूरजपुर में स्थित है पटेल भैरव मंदिर और आपके भागेश्वर मंदिर। तो ये दोनों भागेश्वर मंदिर और आपका पटेल भैरव मंदिर दोनों आपके सूरजपुर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को निम्न में से निम्न रूप में भी इसको जाना जाता है? सिंह द्वार, ऊंट द्वार, हाथी द्वार या आपके बुलंद द्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, कवर्धा महल के जो मुख्य जो प्रवेश द्वार जो मेन कोर्ट जो आप जो अंदर जाएंगे तो मुख्य द्वार को इसको हाथी द्वार के नाम से इसको कहा गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके CGPSC वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन को चलाया जा रहा है। बाकी हम डिटेल में इसको कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। पुराना जो मामा भांजा का जो मंदिर इनमें से किस स्थान पे स्थित है? बारसूर में, जयपुर में, बलरामपुर में या आपके कांकेर में स्थित है? तो मामा भांजा का मंदिर ये आपके कहाँ पे स्थित है? बारसूर में आपका स्थित है, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो चैतुरगढ़ जो किला है इसको लाफागढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपके ऊर्जा झानी कोरबा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महंत घासीदास जो स्मारक जो संग्रहालय किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था? तो महंत घासीदास जो स्मारक जो संग्रहालय जो है पे इसको स्थापित किया था कौन से सन में? 1810 में, 1834 में, 1851 में या 1875 में। तो महंत घासीदास जो स्मारक जो संग्रहालय बना हुआ है कहाँ पे बना हुआ है? कमेंट करके आज का क्वेश्चन है आपका। तो आपका जो महंत घासीदास जो स्मारक जो संग्रहालय है आपके कहाँ पे बना है? छत्तीसगढ़ में, इसको बताइएगा। और इसको सन 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया था। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में या टैंक ऑफ सिटी के नाम से इसको जाना जाता है? तो चंपारण को, डोंगरगढ़ को, राजिम को या आपके रतनपुर को। तो इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतनपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको रत्नदेव प्रथम के द्वारा इसको 1050 ईस्वी में इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पीछे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महंत घासीदास जो स्मारक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो अभी आपके लिए क्वेश्चन था, अब इसके जगह आपको दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूंगा। तो रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा ये आपका कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर में महंत घासीदास का इनका जो संग्रहालय यहाँ पे बना हुआ है। कभी भी जाइएगा तो घूम के आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का जो पुराना मंदिर ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बारसूर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी या मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है? डोंगरगढ़ को,
राजिम को, आरंग में या आपके रतनपुर को। तो ये भी आपके पीएससी में एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो खास करके पीएससी का तो इसको पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, आरंग को ही मंदिरों का शहर या मंदिरों के नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, रायपुर से यहाँ पे मतलब रायपुर के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? कौन सा जो छत्तीसगढ़ का स्थान है जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? लाफागढ़ को, राजिम को, मैनपाट को या तो रतनपुर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का जो मैनपाट जो है इसको छत्तीसगढ़ के शिमला की संज्ञा इसको दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया है सभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप समझ सकते हैं ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। तो आप इसको कर लिए तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर आप यहाँ पे उसके लिए तैयार हो रहे हैं करके एक बार अंदाज़ा लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर छत्तीसगढ़ के जो मंदिर के जो मैकल पर्वतों में 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा जो मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वत में 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है? अमरकंटक मंदिर, भोरमदेव मंदिर, महामाया मंदिर या आपका बिड़ला मंदिर है? तो ये आपका जो अमरकंटक का जो मंदिर है ये आपके 3500 फीट ऊंचाई पे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा में मठ की स्थापना की थी? उग्रनाम साहब ने, ग्रंथ मुनि साहब ने, मुक्त मुनि साहब ने या धर्मदास साहब ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उग्रनाम साहब ने। इन्होंने कबीरपंथी गुरु के छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में इन्होंने मठ की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों की जो वर्तमान प्रमुख जो गुरु गद्दी कहाँ पे स्थित है? राजिम में, कुदुरमाल में, कवर्धा में या आपके दामाखेड़ा में? ये आपका स्थित है दामाखेड़ा में स्थित है। इस यहाँ पे कबीर पंथ के अनुयायियों की संज्ञा भी इसको दी गई है। तो ये इसको गुरु गद्दी कहाँ पे बना हुआ है? तो ये आपके दामाखेड़ा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तातापानी जो गर्म पानी का जो झरना या फव्वारा भी है राज्य के कौन से जिले में बहता है? तो बलरामपुर में, गरियाबंद में, बालोद में या आपके कांकेर में? तो ये आपका जो गर्म पानी का जो फव्वारा है, तातापानी गर्म पानी का झरना है या फव्वारा भी समझ सकते हैं। तो ये आपके बलरामपुर में स्थित है। ये आपके व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहा जाता है जो कुष्ठ रोगी होते हैं, तो ये आपके जो यहाँ के जो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कुष्ठ रोगी यहाँ से औषधि के रूप में इसको यूज भी किया जाता है करके यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पे स्थित है? प्रसिद्ध जो पीथमपुर जो भगवान शिव जी के मंदिर यहाँ पे कौन सी नदी पे स्थित है? सहायक संघ परीक्षा 2013 के पेपर में क्वेश्चन आया हो अपम में। शिवनाथ, महानदी, हसदेव या मांड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सी नदी? हसदेव नदी पे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, पीथमपुर जो भगवान शिव जी का मंदिर है कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? हसदेव नदी पे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की जो प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा ये आपके किन शैलियों से निर्मित हुआ है? तो ये आपका कौन से शैली में? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर से? तो ये आपका चूना पत्थर से बना हुआ है। कुटुम्बसर का गुफा कहाँ पे स्थित है? ये आपके बस्तर में स्थित है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसको कमेंट करके बताइएगा। याद रख, कुटुम्बसर जो वो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम है शंकराई। बाकी इसको डिटेल से छत्तीसगढ़ के जीएस में बताया था। यहाँ पे पहाड़ी मैना भी इनका संरक्षण किया गया है जो कि हमारे राजकीय पक्षी है। तो इसको याद रखिएगा। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसको कमेंट बॉक्स के करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर पंथियों का धर्मनगर कौन सा है? गरियाबंद, दामाखेड़ा, अमरपुर या आपका बगीचा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कबीर पंथियों का जो नगर जो कहा जाता है दामाखेड़ा को कहा जाता है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कड़ेश्वर महादेव मंदिर ये जो समूह है धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली में है। सिद्धेश्वर मंदिर और यहाँ पे फड़िकेश्वर नाथ महादेव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है एक संरक्षित स्मारक के रूप में? तो आपका जो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मण मंदिर जो है आपकी इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं हो जाएगा मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान जो उत्खनन के फलस्वरूप पर्यटन केंद्रों के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जो स्थान है जो उत्खनन के फलस्वरूप पर्यटन केंद्रों के रूप में इसको जाना जाता है? CGPSC प्री 2012 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है।
पचराही को, महेशपुर को, नगपुरा को या सिरपुर। तो सही उत्तर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत घासीदास की जन्म स्थली कहाँ है? इनका जन्म कहाँ होता है गुरु घासीदास जी का? राजिम में, गिरौदपुरी में, बालोद में या आपके तुरतुरिया में? तो इनका जो जन्म हुआ था आपके गिरौदपुरी धाम में इनका जन्म हुआ। पहले इसको गिरौदपुरी कहा जाता था, लेकिन इसको अब ये आपके गिरौदपुरी धाम के नाम से जाना जाएगा और इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान पर तिब्बती संस्कृति का केंद्र स्थित है? सामरी पाट में, मैन पाट में, जारंग पाट में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मैन पाट को छत्तीसगढ़ के शिमला भी इसको कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की इस स्थान पर जो तिब्बती संस्कृति केंद्र स्थित है, कहने का मतलब यहाँ पे तिब्बती जो लोग थे, जो शरणार्थियों के भारत के द्वारा इसको यहाँ पे बसाया गया था, तब से इसको तिब्बती संस्कृति या छोटा तिब्बत यहाँ पे कहा की संज्ञा भी इसको दी गई थी। इसको याद रखिए। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और आपका कितने स्कोर बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पर आ रहा हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 मंथ करंट अफेयर्स लगभग 4 या 5 पार्ट अभी तक के अपलोड हो चुके हैं। जितने भी उसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाले महिला पर्यवेक्षक के लिए तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको मैं पिछले 6 मंथ के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन को 5 पार्ट में अपलोड है। लगभग 10 से 15 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब इसको पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको पूरा में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं, अच्छे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मतलब ये डेली बेस पे मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो उससे भी आप जुड़ जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी बहुत हेल्पफुल होता है करंट अफेयर्स। इसमें पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं करंट अफेयर्स में। क्यों ला सकते हैं? इसमें एक खासियत होती है, आप डेली बेस पे 10 से 15 मिनट अगर आज के डेट में लगाते हैं करंट अफेयर्स में, तो यकीन मानिए एग्जाम के टाइम आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ में करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। एक नंबर से या तो सिलेक्शन हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाते हैं। लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये नहीं पूछा जाता कि आपको कितने नंबर से कम हुआ, ऐसा करके। तो इस सब को सोचिएगा। बाकी आप समझदार हो। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।